पाकिस्तान हमेशा दुश्मन की आंख में खटकता है, चाहे वो पड़ोस में बैठा हो या फिर सात समंदर पार बैठा हो। दुश्मन की रोज़े अव्वल से कोशिश होती है कि कैसे इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, किस तरह बदअमनी फैलाई जाए, किराए के गद्दारों को इस्तेमाल करके कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसी ही एक कोशिश फिर हो रही है और इसका इंकशाफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी ने आलमी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा पर अपनी स्टोरी में किया है। मूसवी के मुताबिक वाशिंगटन थिंक टैंक मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक नए प्रोजेक्ट बलूचिस्तान स्टडीज़ का आगाज़ हुआ है। ये थिंक टैंक सन 1998 में कायम हुआ है और हमेशा से इजराइल के हामी एजेंडे को फ़रोग़ देता रहा है। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस थिंक टैंक के बानी कोई अमरीकी शहरी नहीं है, बल्कि इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक रिटायर्ड कर्नल यगाल कामोन हैं और वो 20 साल से ज़ायद अरसे तक इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इदारा कम अज़ कम सन 2012 से इसराइल के लिए गैर सरकारी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठा करने का काम करता है। और यहाँ हैरान कर देने वाली जो दूसरी बात है वो ये है कि इस प्रोजेक्ट का आगाज़ ईरान पर हमले से सिर्फ एक दिन पहले हुआ है और मुसन्निफ़ के मुताबिक इसराइल अपने जोग्राफियाई मफादात के लिए इस प्रोजेक्ट के ज़रिए सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ईरान पर भी नज़र रखना चाहता है, क्योंकि बलूचिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान तो कुछ ईरान में भी आता है। मज़मून में लिखा गया है कि इस इदारे की वेबसाइट पर आलमी बिरादरी से अपील की गई है कि मगरिब बलूचिस्तान का नेचुरल एलाय है। मज़मून में सिर्फ इसराइली नहीं बल्कि भारतीय हाथ को भी बेनकाब किया गया है। इसकी मिसाल पेश करते हुए मुसन्निफ़ लिखते हैं कि इदारे की वेबसाइट पर मीर यार बलोच नामी शख्स का तारुफ बतौर मुशीर करवाया गया है। मीर यार बलोच के बारे में मज़ीद बताया गया है कि ये पुरस्कार शख्स है जिसके बारे में सिर्फ भारतीय न्यूज़ वेबसाइट्स की जानिब से रिपोर्ट शाये की गई हैं और इसकी ज़िंदगी के बारे में सिर्फ वही मालूमात फराहम की गई हैं जो मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मौजूद हैं। यानी इसराइल और भारत बलूचिस्तान के हवाले से एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीमें भी मीर यार बलोच के एक्स अकाउंट को जाली करार देते हुए ये वाज़े कर चुकी हैं कि मीर यार बलोच नामी अकाउंट को उन रियासतों की जानिब से बनाया गया है जो खित्ते में अपने मफादात रखती हैं और इसके ज़रिए अपने मकासद के हुसूल की ख्वाहिशमंद हैं। हालिया दिनों में बलूचिस्तान में होने वाले मुसाफिर बसों पर हमलों से ये बात वाज़े हो चुकी है कि ये कोई जिद्दोजहद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी है जिसका खुरा पहले हिंदुस्तान और अब इसराइल से जाकर मिल रहा है। यानी फितना उल हिंदुस्तान अब फितना उल इसराइल भी बनने जा रहा है और ये हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं। जो लोग कौम परस्ती के नाम पर अलहदगी का नारा लगाते हैं वो पहले हिंदुस्तान से मदद लेते हैं और अब इसराइल के भी मदद के तालिब होंगे।